असाध्य रोग एक गंभीर वास्तु दोष है। साउथ वेस्ट जोन पे दोष होने से ये होता है। अब आप नहीं समझ पाएंगे कि आपके घर में कौन सा निर्माण या निर्माण मोही त्रुटि आपको दोष के रूप में तन मन धन से परेशान कर रहा है। तो आप लोगों के लिए हमने एक बहुत अच्छा एक तरीका निकाला है कि आप अपने घर का कागज़ पेन में नक्शा बनाकर व्हाट्सएप कीजिए। उसका कोई चार्ज नहीं है और हम आपको बताएंगे कि आपके घर में क्या क्या परेशानियां हो रही है। तो आप कागज़ पेन से नक्शा बनाकर व्हाट्सएप कीजिए और हम बताएंगे कि आपके यहाँ कौन कौन सी बीमारी और क्या क्या दिक्कतें आपको घर में हो रही है। और यदि आपने, क्योंकि देखिए तोड़ फोड़ के बगैर वास्तु ठीक होगा नहीं, ये तो तय है। तो ज़्यादा अच्छा है कि हम जो बताएंगे वो आप करिए। छोटा या बड़ा वो अलग बात है, एक बार करिए और खुद वीडियो बनाकर, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ वैसे आप भी वीडियो बनाकर लोगों को जागरूक करिए कि जीवन की होने वाली कोई भी परेशानी सिर्फ और सिर्फ एक वास्तु दोष है। अब बात आता है कि वास्तु दोष क्यों हो जाता है। ये जो दुनिया है इसमें एक सवा सौ करोड़ या 150 करोड़ देश की आबादी है और उसके बाद 8.5 अरब वर्ल्ड की आबादी। तो ये जो जन्म होते हैं, ये जन्म होते हैं अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए। जिसने अच्छा किया उसके साथ अच्छा होगा, जो बुरा किया उसके साथ बुरा होगा। अब आप खुद सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जो अभी चला भी नहीं है ठीक से, वो कैंसर के बीमारी से जूझ रहा है। मतलब हॉस्पिटल में जाएंगे तो बहुत सारे नौनिहाल जो है वहाँ पे एडमिट रहते हैं। क्या कारण है सोचिए। ऊपर वाला क्या इतना निर्दयी है? नहीं। अपने कर्म का फल हमको खुद ही भोगना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कोई गलत काम किया है तो मेरे पत्नी को या मेरे बच्चों को भोगना पड़ेगा। हमारा कर्म हमको ही भोगना है। तो वो कर्म जो है, कर्म का फल जो है वो साथ साथ चलता है। मान लीजिए कोई आदमी अकाल मृत्यु को पा गया, लेकिन उसका कर्म अभी बचा हुआ है जो अच्छा या बुरा है, तो वो भोगने के लिए उसे फिर से इस दुनिया में आना पड़ेगा। तो कर्म का फल के अनुसार लोगों को जैसे जन्म होता है बच्चे का तो एक कुंडली का निर्माण होता है। तो कुंडली में जो दोष होता है, काल सर्प दोष होता है, पितृ दोष होता है, तरह तरह के दोष होते हैं। तो ये दोष क्यों होते हैं? क्योंकि सीधी सी बात है कि आपने जो कर्म किया है वही आपका दोष बन के कुंडली में शो कर दिया। ये हमारे ऋषि मुनियों का बहुत तप से प्राप्त किया गया ये ज्ञान है। ज्योतिष, अंक शास्त्र और वास्तुशास्त्र, ये तीनों जो है ये हमारे ऋषि मुनियों के मेहनत से और उनके रिसर्च से हासिल हुआ है। तो कुंडली से तो बता दिया जाता है कि ये दोष है, लेकिन कुंडली के दोष के अनुरूप उनको जो कुंडली बना है उसके अनुरूप आपको घर मिल जाता है। मतलब आपका जो कर्म है उसके हिसाब से ही आपको वैसा निवास मिल जाता है और आप उसमें समझ नहीं पाते कि ये निवास में मुझे लाभ होगा कि नुकसान होगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने जो भी पूर्व जन्म का कर्म है उसको, यदि उसके कारण यदि आपको इस जन्म में परेशानियां हुई हैं तो उसको ठीक करने के लिए वास्तु ठीक करना पड़ेगा। और वास्तु उन्हीं को मिलेगा जिनका इस जन्म में कम से कम कर्म अच्छा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आजकल मार्केट में तरह तरह के वास्तुशास्त्री आ गए हैं, ये लगा लो वो लगा लो, ऐसा कुछ नहीं है। निर्माण में हुई त्रुटि जो है वही आपको निजात दिलाएगा। अगर निर्माण में हुई त्रुटि ठीक नहीं करेंगे तो वास्तु ठीक नहीं होगा। तो अपने निवास का नक्शा कागज पेन से बनाकर व्हाट्सएप करिए। कम से कम जानिए तो सही कि क्या दोष है आपके यहाँ। ठीक करना ना करना आपके ऊपर है, और जो ठीक कर लिए उनको फिर लाभ ही लाभ है। नमस्कार।